हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर रिसेंट वीडियो के नीचे आपने कमेंट किया था कि फ्रेजल वर्ब के वीडियोस बनाइए। ये फर्स्ट वीडियो है जो मैं फ्रेजल वर्ब के ऊपर बना रहा हूँ, स्पेशली डेडिकेटेड है फ्रेजल वर्ब्स को। एग्ज़ाम में कितनी इंपॉर्टेंस है ये आप सब अच्छे से जानते हैं, तभी आप बार बार डिमांड कर रहे थे इसकी। एक दफ़ा पहले मैं फॉर्मेट समझा दूँ, फिर हम लोग आएंगे टॉपिक पे। तो यहाँ पे मैंने एक फ्रेजल वर्ब लिख रखा है, उसका मीनिंग है, 2-3 एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। उसके बाद मैंने क्या किया है कि रीसेंट एसएससी का जो पेपर हुआ था 4-5 सालों में, उन सालों में इस फ्रेजल वर्ब से जो सवाल पूछा गया था उनमें से एक सवाल मैंने यहाँ पे लिखा है। मैं उनमें से एक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन फ्रेजल वर्ब्स को कवर करने के लिए मैंने बनाया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है या मोस्ट रिपीटेड है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से मत देखना कि इतने ही फ्रेजल वर्ब्स है। ऑब्वियसली इतने फ्रेजल वर्ब्स नहीं है, बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं। मैंने किनको सेलेक्ट किया है, वो वाले जिनके पूछने के बहुत हाई चांसेस हैं। ठीक है, मैं गारंटी तो नहीं दूंगा, पर इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि आज का जो कंप्लीट वीडियो है, मतलब जितनी भी देर का ये वीडियो बनने वाला है, इसमें से एक सवाल अगले 1 साल तक हर एक एसएससी के पेपर में पूछेगा। मतलब ये 2 नंबर या 3 नंबर आपका कहीं नहीं जा रहा, मिनिमम एक सवाल तो यहां से बनेगा ही बनेगा। हर पेपर आप कोई भी पेपर उठा लो एसएससी का, एक क्वेश्चन यहां से जरूर होगा। ठीक है, तो और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने बस मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड ये वाले उठाए हैं, और एसएससी की टेंडेंसी होती है चीजों को रिपीट करने की, तो मैं वहीं से आ रहा हूं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो फ्रेजल वर्ब हम लोग पढ़ रहे हैं वो है ब्रिंग अबाउट। ठीक है, पहला फ्रेजल वर्ब क्या है? ब्रिंग अबाउट। आराम से मीनिंग समझेंगे। मीनिंग है टू कॉज समथिंग टू हैपन। हिंदी में किसी घटना का कारण बनना। एग्जाम्पल से समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। क्या लिखा है कि द न्यू पॉलिसीज ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जो नए पॉलिसीज आए उनकी वजह से बहुत ही ज्यादा बड़े, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक सुधार हुए हैं। नए पॉलिसीज की वजह से इकोनॉमिक सुधार हुए हैं। ये जो के वजह से आप बोल रहे हो ना, जिस चीज के वजह से कुछ होता है उसके लिए ब्रिंग अबाउट टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। फिर से सुनो, आंखें बंद करो और मेरी बात सिर्फ सुनते जाओ। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी चीज के वजह से कुछ होना, टू कॉज समथिंग टू हैपन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, हिज डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क ब्रॉट अबाउट हिज सक्सेस। उसके सक्सेस का कारण कौन है? उसका डेडिकेशन और उसका हार्ड वर्क। मैंने क्या बोला? किसी घटना का कारण बनना इज कॉल्ड ब्रिंग अबाउट। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी चीज की वजह बनना, किसी चीज का कारण बनना। अब मैंने इतनी बार ब्रिंग अबाउट बोल दिया कि मैं उम्मीद करके चलता हूं आपको याद हो गया है। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है, फिर से बोल रहा हूं, किसी चीज का कारण बनना। अब क्वेश्चन क्या पूछा था एसएससी ने? क्वेश्चन है द गवर्नमेंट इज वर्किंग टू ब्रिंग ऑन पॉजिटिव चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम। इससे पहले मैं सोल्यूशन पे जाऊं, ये सीजीएल 2018 का सवाल है। मैंने जानबूझ के एक क्वेश्चन लिया है। अगर मैं सारे क्वेश्चन लेता तो मेरे पास ऑप्शन था 12-13 सवाल जो ब्रिंग अबाउट से पूछे गए हैं, उनमें से कोई एक उठाने का, तो वहां से मैंने उठाया है। ऐसा नहीं केवल एक ही सवाल इससे आया, 12-13 सवाल पिछले 4-5 सालों में आ चुके हैं इससे, तभी मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। ठीक है, अब क्या है ब्रिंग अबाउट का जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था एग्जाम में, वो था द गवर्नमेंट इज वर्किंग टू ब्रिंग ऑन पॉजिटिव चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम। गवर्नमेंट ये चाह रही है कि वो कुछ पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव बदलाव लेकर आए एजुकेशन सिस्टम में। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? वहां पे तो ब्रिंग अबाउट का सेंस है कि वो एक बदलाव लाना चाह रही है, कारण बनना चाह रही है पॉजिटिव चेंजेस का एजुकेशन सिस्टम में। यहां पे क्या लिखा हुआ था? द गवर्नमेंट इज वर्किंग टू ब्रिंग ऑन। अच्छा, मजेदार बात यह है कि यह भी अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है। ब्रिंग ऑन भी एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, अब देखो मेरे क्लासेस आप देख रहे हो अगर शुरू से, तो आपको पता है कि मैं हर वीडियो में जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सकता है उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन देता हूं। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो क्यूइंग का वीडियो नहीं है। ठीक है, सो ब्रिंग ऑन अपने आप में फ्रेजल वर्ब है, एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पकड़ो। ब्रिंग ऑन मैंने बोला अपने आप में फ्रेजल वर्ब है। मीनिंग क्या होता है इसका? ब्रिंग एक्चुअली लिखा कैसे जाता है? ब्रिंग समवन ऑन। इसका मतलब होता है टू हेल्प समवन टू इंप्रूव, स्पेशली थ्रू ट्रेनिंग और प्रैक्टिस। किसी भी व्यक्ति को मदद करना, बेहतर बनने में ट्रेनिंग या प्रैक्टिस से, उसको ब्रिंग समवन ऑन कहा जाता है या ब्रिंग ऑन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हर न्यू पियानो टीचर हैज रियली ब्रॉट हर ऑन। उसकी जो नई पियानो टीचर है वो उसे सच में लेकर आई है। ब्रिंग ऑन मतलब लेकर आई है। कहां से लेकर आई है? मतलब उसे इंप्रूव करने में उसने हेल्प किया है, उसको ट्रेनिंग और प्रैक्टिस बहुत कराई है। तो जहां पे भी आप ब्रिंग समवन ऑन बोलते हो, इसका मतलब होता है किसी का इंप्रूव करना बहुत ही ट्रेनिंग और बहुत ही प्रैक्टिस की वजह से। ठीक है, सवाल पे वापस आएंगे। लिखा था द गवर्नमेंट इज वर्किंग टू ब्रिंग ऑन पॉजिटिव चेंजेस। क्या गवर्नमेंट जो है पॉजिटिव चेंजेस में सुधार करना चाहती है? नहीं, पॉजिटिव चेंजेस में सुधार कैसे होगा? सेंस नहीं बन रहा।
क्या बोलना चाह रहे थे हम कि गवर्नमेंट जो है वो नए चेंजेस का कारण बनना चाहती है, पॉजिटिव चेंजेस का कारण बनना चाहती है एजुकेशन सिस्टम में। इसका मतलब ये है यहाँ पे कारण बनने वाला सेंस है, सो ब्रिंग ऑन नहीं होगा, इसके जगह पे क्या होगा, ब्रिंग अबाउट। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं क्लियर है ये वाला। आगे बढ़ेंगे। अगला है कैरी आउट, समझते हैं। कैरी आउट का मतलब होता है टू परफॉर्म और कंप्लीट अ टास्क। बहुत आसान है, आपने बहुत बार सुना होगा, ही कैरिड आउट द टास्क, ही कैरिड आउट द टास्क। कैरी आउट का मतलब होता है किसी काम को पूरा करना, ठीक है। कैरी आउट का मतलब होता है किसी काम को पूरा करना। एग्जाम्पल क्या है, द मैनेजर आस्क्ड हर टू कैरी आउट द प्लान इफेक्टिवली। मैनेजर ने उससे पूछा या उसको कहा कि तुम अपना काम ठीक से कंप्लीट करो। सो किसी काम को ठीक से कंप्लीट करना इज कॉल्ड कैरी आउट। अगला एग्जाम्पल, द पुलिस कैरिड आउट अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर। पुलिस ने जो है वो एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन किया मैटर का, ठीक है। तो यहां पे भी कैरी आउट लिखा है, इसका मतलब भी क्या होता है, किसी काम को पूरा करना, उसको कैरी आउट कहा जाता है। तो यहां पे भी पुलिस ने काम को कैरी आउट किया, मतलब काम पूरा किया है। आ जाओ, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द साइंटिस्ट फेल्ड टू कैरी विथ द एक्सपेरिमेंट ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेस। साइंटिस्ट जो है वो फेल हो गए, मतलब उन्होंने वो कंटिन्यू नहीं कर पाए कैरी विथ करना एक्सपेरिमेंट के साथ, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस की कमी थी। आप क्या बोलना चाह रहे हो कि साइंटिस्ट जो थे वो फेल कर गए काम को फिनिश करने में ना, फिनिश करने में, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस की कमी थी। तो उसे कैरी विथ थोड़ी बोलेंगे, फिनिश करना है तो कैरी आउट बोलो। तो क्या होगा, द साइंटिस्ट फेल्ड टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। आगे बढ़ते, अगले वर्ड पर आते। अगला है गिव अप। ये तो बहुत आसान है, आपने बहुत बार सुना है, फिल्मों में सुना है, वेब सीरीज में सुना है, अपने नॉर्मल लाइफ में सुना है कि यार वो गिव अप कर गया है यार वो बहुत जल्दी। सुनो, गिव अप मत कर देना। गिव अप का मतलब क्या होता है, गिव अप का मतलब ये होता है जो कर रहे हो उसको करना छोड़ना मत, सरेंडर मत कर देना, त्याग मत देना, हार मत मान लेना, उसको गिव अप कहा जाता है। सो किसी भी चीज से गिव अप करना, इसका मतलब होता है किसी भी चीज से हार मान लेना। एग्जाम्पल, आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्राइंग, सालों तक ट्राई करने के बाद, शी डिसाइडेड टू गिव अप पेंटिंग, उसने डिसाइड किया कि वो पेंटिंग छोड़ देगी। सो त्याग करना उसको बोला जाता है गिव अप करना। यहां देखते हैं एग्जाम्पल, इनफैक्ट क्वेश्चन नॉट एग्जाम्पल। क्या लिखा हुआ है कि ही वॉज डिटरमाइंड टू नॉट गिव एट अंटिल ही अचीव्ड हिज गोल। उसने डिसाइड किया था कि वो गिव एट नहीं करेगा जब तक वो अपना गोल अचीव ना कर ले। मतलब ये बन रहा है सेंस के उसने डिसाइड किया था कि वो छोड़ेगा नहीं, वो त्याग नहीं करेगा, वो गिव अप नहीं करेगा जब तक वो अपना गोल अचीव ना कर ले। तो गिव एट थोड़ी होगा, आंसर क्या होगा, गिव अप। आंसर होगा ही वॉज डिटरमाइंड टू नॉट गिव अप अंटिल ही अचीव्ड हिज गोल। हालांकि जब हम इसको सुधार देते हैं और हम इसे अप बना देते हैं, उसके बाद भी एक वीक एरर ये रहता है कि आमतौर पर आप इन्फिनेटिव को ना स्प्लिट नहीं करते। मतलब टू गिव अप ऐसे लिखा हो ना और नॉट इसके आगे लिखा हो ना, ये प्रीफर किया जाता है, नॉट टू गिव अप रादर देन अगर हम ऐसा करें कि टू लिख दें, बीच में नॉट डाल दें और फिर गिव अप कर दें, ये प्रिफर्ड नहीं है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं प्रिफर्ड नहीं है, इसका मतलब यह है कि ये गलत नहीं माना जाता। आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश है ना उसमें स्प्लिट होता है इन्फिनेटिव, ठीक है, पर प्रिफरेबल नहीं है। प्रिफरेबल यह है कि आप इन्फिनेटिव को हमेशा साथ में लिखो, जिसका मतलब है टू गिव अप को साथ में लिखो, नॉट को उसके पहले लिखो। तो एक वीक एरर ये भी था कि इसको उठा के इस तरफ कर देना चाहिए था, ठीक है। हालांकि एरर उसी पार्ट में रहेगा तो ज्यादा चेंजेस हमें करने नहीं पड़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड है कॉल ऑफ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसल समथिंग। आमतौर पर आपने सुना होगा कि दे वर नॉट रेडी टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक, कि वो लोग जो स्ट्राइक पे बैठे हैं ना, जो हड़ताल कर रहे हैं, वो उसको कैंसिल करने के लिए तैयार नहीं है। सो जब आप किसी चीज को कैंसिल करते हो उसको कॉल ऑफ कहा जाता है, ठीक है। किसी चीज को रद्द करने को कॉल ऑफ कहा जाता है। क्या लिखा हुआ है, द मैनेजर डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मीटिंग ड्यू टू अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस। मैनेजर ने डिसाइड किया कि वो मीटिंग को कॉल ऑफ करेगा क्योंकि कुछ विकट परिस्थिति आ गई थी, कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई थी जिसके लिए लोग तैयार नहीं थे, अनफॉरसीन था। तो लिखा है कि उसने डिसाइड किया, मैनेजर ने डिसाइड किया कि वो मीटिंग को कॉल ऑफ कर देगा। कॉल ऑफ का मतलब है कि वो कैंसिल कर देगा। अगला, द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हेवी रेन। ये तो हमने कितनी बार देखा है यार, क्रिकेट के दौरान बहुत बार देखा है कि द मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ, द मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब क्या है, कैंसिल, कैंसिल कर दिया गया मैच को, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, क्या लिखा था, द इवेंट वॉज कॉल्ड अप ड्यू टू द लैक ऑफ पार्टिसिपेंट्स। देखो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन डाला है, मैं चाहता तो केवल फ्रेजल वर्ब पढ़ा के निकल सकता था, पर क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है ताकि आपको रियल टाइम में समझ में आ जाए कि एसएससी सवाल कैसे कर रही है। जरूरी नहीं है ना कि हर जगह पे फ्रेजल वर्ब का एरर हो,
आपको ये समझना पड़ेगा कहां होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें। इस वजह से मैंने क्वेश्चन भी डाला है, ईयर भी मेंशन कर दिया है ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी आए। मैं बोल दूंगा कि एसएससी का प्रीवियस ईयर, तो थोड़ा ना मान लोगे कि एसएससी का प्रीवियस ईयर है। मैंने ईयर बता दिया, चेक कर लो जाकर, 2019 के सीजीएल में पूछा हुआ सवाल। ठीक है, सवाल क्या था? द इवेंट वॉज कॉल्ड अप ड्यू टू लैक ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अच्छा, कॉल अप अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब होता है। टाइम फॉर सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। कॉल अप अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब होता है। पहले इसको समझते हैं, वापस क्वेश्चन पे जाएंगे। कॉल अप का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को फोन घुमाते हो किसी से बात करने के लिए, उसको कॉल अप कहा जाता है। कॉल समवन अप का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को कॉल करके उससे बात करना। इफ आई कॉल यू अप, इसका मतलब मैंने आपको फोन किया है। फोन करने को कॉल अप कहा जाता है। क्वेश्चन पे आएंगे, लिखा था इवेंट को कॉल अप कर लिया गया, इवेंट को फोन किया गया क्योंकि पार्टिसिपेंट्स की कमी थी। नहीं, फोन किया गया, ये सेंस नहीं बन रहा। शायद ये बोलना चाह रहा था कि इवेंट को कैंसिल कर दिया गया, सो दैट शुड बी कॉल्ड ऑफ। द इवेंट वॉज कॉल्ड ऑफ, कि इवेंट को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि पार्टिसिपेंट्स की कमी थी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन। किसी चीज की जांच पड़ताल करना, उसको बोलते हैं लुक इनटू। हम लोग बहुत बार ऐसा कहते हैं कि आई विल लुक इनटू द मैटर। ठीक है, आई विल लुक इनटू द मैटर, जिसका मतलब होता है मैं इसका इन्वेस्टिगेशन करूंगा, मैं इसकी जांच पड़ताल करूंगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई कंप्लेन आया, मैंने बोला कि आई विल लुक इनटू द मैटर। लुक इनटू द मैटर का मतलब है मैं देखता हूं, मैं जांच पड़ताल करके देखता हूं कि क्या है, क्या होना चाहिए। ठीक है, सो लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन समथिंग। राइट, एग्जांपल्स पे आते हैं। लिखा है द पुलिस प्रॉमिस टू लुक इनटू द मैटर प्रॉम्प्टली। पुलिस ने प्रॉमिस किया कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। लुक इनटू का मतलब यहां इन्वेस्टिगेशन से है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगी मैटर का बहुत ही जल्दी। प्रॉम्प्टली मतलब होता है जल्दी। अगला एग्जांपल, द कंपनी इज लुकिंग इनटू द कंप्लेंट्स रेज्ड बाय द एम्प्लॉइज। कंपनी जो है वो जांच पड़ताल कर रही है उन कंप्लेंट्स का जो कि एम्प्लॉइज के द्वारा खड़े किए गए थे, एम्प्लॉइज के द्वारा उठाए गए थे। राइट, सवाल पे आते हैं। लिखा है द ऑथोरिटीज डिसाइडेड टू लुक आफ्टर द कंप्लेंट्स मेड बाय द रेसिडेंट्स। ये भी अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है, लुक आफ्टर, जो कि यहां पे यूज किया गया है। आइए पहले लुक आफ्टर समझते हैं। लुक आफ्टर समवन या समथिंग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। लुक आफ्टर समवन या लुक आफ्टर समथिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति की देखभाल करना, किसी व्यक्ति का ध्यान रखना या किसी चीज का इंचार्ज होना, उसको बोलते हैं लुक आफ्टर। जैसे हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारा लुक आफ्टर करते हैं। हम जो है एक टाइम के बाद अपने पेरेंट्स का लुक आफ्टर करते हैं। आप अपने फ्यूचर जनरेशन का लुक आफ्टर करते हो, आप अपने दोस्तों का लुक आफ्टर करते हो, विच मीन्स आप उनका ख्याल रखते हो। तो किसी भी व्यक्ति का ख्याल रखना इज कॉल्ड लुक आफ्टर। ना इसके साथ लुक आफ्टर समवन भी होता है, मतलब आप किसी इंसान के बारे में भी बोल रहे हो, आप उसका ख्याल रखते हो फिर भी। और लुक आफ्टर समथिंग भी होता है, आप किसी का चीज का ख्याल रख रहे हो तो उसके लिए भी ये यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, विल लुक आफ्टर द नेबर्स कैट वाइल दे आर अवे। जब मेरे पड़ोसी जो है कहीं बाहर चले जाते हैं तो उनकी बिल्ली का मैं ख्याल रखता हूं। सो ये जो लुक आफ्टर है इसका मतलब है ख्याल रखना। इफ यू लुक आफ्टर योर क्लोथ्स दे लास्ट अ लॉट लॉन्गर। अगर आप अपने कपड़ों का ध्यान रखते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। डोंट वरी अबाउट मिया, शी कैन लुक आफ्टर हरसेल्फ। आप मिया की मतलब के बारे में मत सोचो, उसकी चिंता मत करो, वो अपना ध्यान खुद रख सकती है। सो ध्यान रखने को लुक आफ्टर कहा जाता है। आ जाओ क्वेश्चन पे, क्या लिखा हुआ था? द ऑथोरिटीज डिसाइडेड टू लुक आफ्टर द कंप्लेंट्स मेड बाय द रेसिडेंट्स। ऑथोरिटीज ने ये डिसाइड किया कि वो कंप्लेंट्स की देखभाल करेंगे जो कंप्लेंट्स रेसिडेंट्स ने किए थे। यार वो कंप्लेंट्स की देखभाल क्यों करेंगे? कंप्लेंट्स का तो इन्वेस्टिगेशन होगा ना। सो इन्वेस्टिगेशन को लुक आफ्टर थोड़ी बोलते हैं, उनको क्या बोला जाता है? लुक इनटू। राइट, तो आंसर क्या होगा? लुक इनटू। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। टर्न डाउन, बहुत अच्छा इडियम है, माफ कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, नॉट इडियम। टर्न डाउन इंपॉर्टेंट है। टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिजेक्ट और रिफ्यूज। आपने बहुत बार सुना होगा कि ही टर्न डाउन द ऑफर, ही टर्न डाउन द मूवी। मैंने तो मूवी से रिलेटेड बहुत सुना है कि बड़े बड़े एक्टर्स थे जिनको बड़ी बड़ी मूवीज अब उनको प्रपोज की गई थी एंड दे टर्न इट डाउन। फॉर एग्जांपल, चक दे इंडिया पहले सलमान खान के पास गई थी क्योंकि ऑब्वियसली वो उनका फिजिक ऐसा था कि वो एक बहुत अच्छा कोच स्पोर्ट्स मूवी कर सकते थे। तो उन्होंने बोला कि ऐसी फिल्म इंडिया में नहीं चलती जो वुमेन सेंट्रिक है इतनी ज्यादा, तो उन्होंने फिल्म किया नहीं एंड ही टर्न डाउन दैट ऑफर। सो टर्न डाउन का मतलब यह है कि वो फिल्म वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। सो रिजेक्ट करना या रिफ्यूज करना उसको टर्न डाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, शी टर्न डाउन द जॉब आफ्टर बिकॉज ऑफर बिकॉज इट डिडंट अलाइन विथ हर गोल्स। वो जो जिंदगी से चाहती है ये जॉब उसको वो नहीं दे रहा था, इसलिए उसने जॉब के ऑफर को टर्न डाउन कर दिया। टर्न डाउन का मतलब उसने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है,
ही पोलाइटली टर्न डाउन द इन्विटेशन टू द इवेंट, उसको इवेंट के लिए इनवाइट किया गया, उसने उस ऑफर को टर्न डाउन कर दिया, जिसका मतलब है उसने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। सो टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, ठीक है। द कमिटी टर्न अप द प्रपोजल ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, एग्जाम्पल है द कंपनी टर्न अप द प्रपोजल ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। यहां पे एक फ्रेजल वर्ब यूज किया गया है टर्न अप, पहले टर्न अप समझते हैं फिर क्वेश्चन पे आएंगे। टर्न अप का मतलब क्या होता है? टर्न अप का मतलब होता है टू अराइव और अपीयर समवेयर, कहीं पे मौजूद होना, यूजुअली अनएक्सपेक्टेडली और इन अ वे दैट वाज नॉट प्लान्ड। आमतौर पर जब आप अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी उम्मीद ना की जाए, उस तरीके से कहीं पहुंच जाते हैं तो उसे टर्न अप कहा जाता है। सुपर हीरो मूवीज में हम देखते हैं ना अक्सर ये कि एक छोटा सा बच्चा होता है या कोई एक अबला सी बाला होती हैं जिनको विलेन पकड़ लेता है और अचानक से वहां स्पाइडरमैन आ जाता है, अचानक से वहां बैटमैन आ जाता है। सो ही टर्न्ड अप इन द सीन। टर्न्ड अप का मतलब है वो अचानक से मौजूद हो गया, ठीक है। ही अपीयर्ड इन द सीन। सो कहीं पे मौजूद रहना उसको टर्न अप कहा जाता है। इसका एक और जो यूज है टर्न अप का, वो ये होता है कितना अटेंडेंस है, उसके लिए भी टर्न अप बोला जाता है। बहुत बार ना अटेंडेंस यहां लिखा नहीं है, मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूं। बहुत बार अटेंडेंस के सेंस में भी टर्न अप का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई सेमिनार लिया और मैंने अपनी टीम से पूछा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स टर्न्ड अप फॉर द सेमिनार, मतलब अटेंडेंस कितनी थी, कितने लोग आए थे, तो कहीं मौजूद होना उसको भी टर्न अप कहा जाता है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्या था? टर्न डाउन मतलब होता है रिजेक्ट करना, टर्न अप मौजूद होना। अब देखते हैं किसका सेंस बन रहा है। द कमिटी टर्न अप द प्रपोजल, कमिटी ने प्रपोजल को मौजूद किया ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, फंड्स की कमी की वजह से। कोई सेंस नहीं है, तो आंसर क्या होगा? कमिटी ने प्रपोजल को रिजेक्ट किया फंड्स की कमी की वजह से, टर्न डाउन किया फंड्स की कमी की वजह से। आगे बढ़ेंगे, अगला है पुट अप विथ स्टार मार्क, जिसमें इसमें स्टार मार्क कर रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट अप विथ का मतलब क्या होता है? टू टॉलरेट और इंड्योर, सह लेना, सहना, बर्दाश्त करना, उसके लिए पुट अप विथ का इस्तेमाल किया जाता है। क्या लिखा है कि शी कैन नॉट पुट अप विथ सच रूड बिहेवियर एनी लॉन्गर, कि अब वो ना और ऐसे बिहेवियर ना अब वो और नहीं सह पाएगी। तो सहने को क्या बोलते हैं? पुट अप विथ बोलते हैं। लिखा है he had to put up with the noisy neighbors during the entire weekend, पूरे के पूरे वीकेंड में उसे अपने बहुत ही चिल्लम चिल्ली करने वाले जो नेबर्स होते हैं उनके साथ पुट अप विथ करना पड़ा, जिसका मतलब है उनको झेलना पड़ा, उनको टॉलरेट करना पड़ा। सो टॉलरेट करने को हम क्या बोलते हैं? टॉलरेट करने को बोला जाता है पुट अप विथ, राइट। आ जाओ क्वेश्चन पे। लिखा है ही कैन नॉट पुट ऑन विथ द इनजस्टिस हैपनिंग इन द वर्क प्लेस, वो ना पुट ऑन विथ नहीं कर पा रही जो इनजस्टिस हो रही है, जो गलत हो रहा है उसके वर्क प्लेस पे, मतलब जिस ऑफिस में वो काम करता है उस ऑफिस में जो गलत काम हो रहा है वो उसको पुट ऑन विथ नहीं कर पा रहा। पुट ऑन विथ नहीं साहब, पुट अप विथ नहीं कर पा रहा। पुट अप विथ का मतलब यह है कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, वो उसको सहन नहीं कर पा रहा। सो बर्दाश्त करना, सहन करना, इसके लिए पुट अप विथ का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ का मतलब क्या होता है? रन आउट ऑफ का मतलब होता है टू एग्जॉस्ट द सप्लाई ऑफ समथिंग, किसी चीज की सप्लाई खत्म हो जानी, किसी चीज का जो लिमिट है, जो स्टॉक है वो खत्म हो जाना, उसको रन आउट ऑफ कहा जाता है। एग्जाम्पल है वी रन आउट ऑफ फ्यूल बिफोर रीचिंग द डेस्टिनेशन, मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले हमारा जो फ्यूल था वो खत्म हो गया, हमारा जो स्टॉक था फ्यूल का वो खत्म हो गया। सो फ्यूल के स्टॉक का खत्म होना या किसी भी चीज का खत्म होना, इट्स कॉल्ड रन आउट ऑफ। आपने बहुत बार सुना होगा बिजनेस के सेंस में कि वी आर रनिंग आउट ऑफ मनी, वी आर रनिंग आउट ऑफ मनी, जिसका मतलब होता है पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे खत्म हो गए हमारे। सो पैसे खत्म होना, इसको रन आउट ऑफ कहा जाता है, ठीक है। लिखा है द शॉप रैन आउट ऑफ स्टॉक ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, फेस्टिव सीजन के दौरान जो दुकान थी वो उसके स्टॉक खत्म हो गए, सो इट रैन आउट ऑफ इट। सो रन आउट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का स्टॉक खत्म हो जाना, राइट। एग्जाम्पल, सॉरी क्वेश्चन, द फैमिली रैन ऑफ शुगर व्हाइल प्रिपेयरिंग डेजर्ट्स फॉर द गेस्ट। लिखा है द फैमिली रैन ऑफ, प्रेजेंट टेंस में लगा लेते हैं रन ऑफ, ये एक फ्रेजल वर्ब है। पहले रन ऑफ समझते हैं। रन ऑफ का मतलब होता है टू लीव समवेयर और समवन सडनली, किसी को बीच में छोड़ के भाग जाना, ठीक है, उसको रन ऑफ कहा जाता है, ठीक है। लिखा यू कांट रन ऑफ नाउ जस्ट व्हेन आई नीड यू, अब तुम्हारी जरूरत जब पड़ी तुम भाग रहे हो, तुम भाग नहीं सकते। किसी को छोड़ के भाग जाना उसको रन ऑफ कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और फ्रेज है रन ऑफ विथ, देखना इन दोनों में अंतर है। रन ऑफ और रन ऑफ विथ में एक्स्ट्रा विथ जुड़ा हुआ है। रन ऑफ विथ का मतलब होता है किसी के साथ भाग जाना, रन ऑफ का मतलब था किसी चीज से डर के भाग जाना, रन ऑफ विथ का मतलब है किसी के साथ भाग जाना। फॉर एग्जाम्पल हिज वाइफ हैज रन ऑफ विथ अनदर मैन,
उनकी जो धर्मपत्नी है वो किसी और पुरुष के साथ भाग गई हैं। तो किसी के साथ भाग जाना इज कॉल्ड रन ऑफ विथ, भाग जाना इज कॉल्ड रन ऑफ, कमी हो जाना इज कॉल्ड रन आउट ऑफ। ठीक है, सो रन आउट ऑफ, रन ऑफ एंड रन ऑफ विथ, तीन चीजें हम यहां पढ़ रहे हैं। आ जाओ सवाल पे। लिखा है द फैमिली रैन ऑफ शुगर, फैमिली जो है वो चीनी छोड़कर भाग गया। व्हाइल प्रिपेयरिंग डेजर्ट्स फॉर द गेस्ट, जब वो मीठा बना रहा था गेस्ट के लिए, फैमिली जो है वो चीनी छोड़कर भाग गया। क्या सेंस है भाई, चीनी छोड़कर नहीं भागा, फैमिली जो है चीनी मतलब स्टॉक खत्म हो गया चीनी का, विच मीन्स रैन आउट ऑफ होगा, रैन ऑफ नहीं, कि फैमिली के पास चीनी का स्टॉक खत्म हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगला आगे लिखा हुआ है टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब क्या होता है? टू अज्यूम कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी बहुत र्यूमर्स आ रहे हैं ना कि जसप्रीत बुमराह विल टेक ओवर कैप्टेंसी, टेक ओवर कैप्टेंसी फ्रॉम रोहित शर्मा। सो क्या बोल रहे हैं? टेक ओवर कैप्टेंसी। टेक ओवर का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उसको, जिम्मेदारी मिलेगी उसको कप्तानी की। सो किसी भी चीज की जिम्मेदारी लेना, किसी भी चीज का कंट्रोल अपने हाथों में लेना, दैट्स कॉल्ड टेक ओवर। ठीक है, आपने ये भी सुना होगा कि एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को टेक ओवर कर लिया है, बायजूस ने आकाश को टेक ओवर कर लिया है। टेक ओवर का मतलब यह है कि वो अब उसकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी बायजूस के हाथ में है। क्या लिखा हुआ है? द न्यू सीईओ विल टेक ओवर द कंपनी नेक्स्ट मंथ। जो नए सीईओ है वो अपने कंपनी का कंट्रोल अपने हाथों में लेंगे अगले महीने। क्या करेंगे? टेक ओवर करेंगे। He decided to take over the family business after his father retired. जब उनके पिता रिटायर हो गए तो उसने डिसाइड किया कि वो फैमिली बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा। टेक ओवर का मतलब है उसकी कमान अपने हाथों में ले लेगा, उसकी कमान उसको मतलब संभालेगा, कंट्रोल में ले लेगा, उसको बोलते हैं टेक ओवर, है ना। सवाल पे आते हैं। लिखा द यंग ब्रदर डिसाइडेड टू टुक ओवर द फैमिली बिजनेस। अब देखो, जो हमें यूज करना था, बहुत ध्यान से यहां पे देखना, जो हमें यूज करना था वही फ्रेजल वर्ब यहां पे लिखा हुआ है। फिर मैंने ये वाला सवाल क्यों डाला? मैंने बोला ना पहले कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको हर एक एंगल समझना पड़ेगा। तो देखो यहां पे ये चीज तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें कोई और एरर है। क्या एरर है? देखो, द यंगर ब्रदर डिसाइडेड टू टुक ओवर। अब सबका ध्यान इस बात पे होगा कि इसमें फ्रेजल वर्ब का एरर है, टेक ओवर होगा कि नहीं होगा। आप जैसे देखेंगे टेक ओवर है, आप मारेंगे आंसर नो एरर। लेकिन क्या ये वाली बेसिक बात याद है? टू के बाद हमेशा बेस फॉर्म होता है, या टू के बाद V1 होता है, जिसको हम लोग इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्या ये बात आपको याद है? अगर ये बात याद है तो आपको इसमें एरर भी समझ में आ गया कि टू टुक ओवर नहीं होगा, टू टेक ओवर होगा। बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो यहाँ पे टुक नहीं होगा, इसके जगह पे क्या होगा? टेक होगा। हमारी लर्निंग इससे ये है कि टेक ओवर का मतलब होता है किसी चीज को अपने कंट्रोल में रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे। लिखा है मेकअप फॉर। मेकअप फॉर का मतलब होता है टू कंपनसेट फॉर समथिंग, किसी चीज की भरपाई करना, उसको बोलते हैं मेकअप फॉर। हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना कि अरे यार ठीक है तुम्हारा नुकसान हो गया, मैं मेकअप कर दूंगा। मेकअप करने का मतलब है कि जो कंपनसेट होगा मैं कर दूंगा, जो पैसे लगेंगे या जो एफर्ट लगेगा मैं कर दूंगा, उसको बोलते हैं मेकअप फॉर। एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है कि शी वर्कड ओवर टाइम टू मेकअप फॉर द लॉस्ट टाइम। वो उसने ओवर टाइम किया। क्यों ओवर टाइम किया? ताकि जो समय बर्बाद हुआ है वो उसको मेकअप कर सके। सो किसी चीज को मेकअप करना, इसका मतलब होता है किसी चीज की भरपाई करना। लिखा हुआ है हिज एंथुसियाज्म मेड अप फॉर हिज लैक ऑफ एक्सपीरियंस। उसका जो एंथुसियाज्म था, जो उसमें एनर्जी थी, मानता हूं कि उसमें अनुभव की कमी है, लेकिन उसमें एनर्जी इतनी ज्यादा है ना कि वो उसका मेकअप कर दे रहा है उसके अनुभव की कमी को। सो मेकअप करने का मतलब होता है किसी चीज की भरपाई कर देना। आसान फ्रेजल वर्ब है, आपने बहुत बार सुना होगा। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? ही ट्राइड हिज बेस्ट टू मेड अप फॉर हिज प्रीवियस मिस्टेक्स। उसने अपना बेस्ट ट्राई किया ताकि वो मेड अप कर सके अपने प्रीवियस मिस्टेक के लिए। टू मेड अप नहीं होगा, टू के बाद अभी मैंने बोला कि बेस फॉर्म होता है, तो क्या होगा? टू मेकअप फॉर हिज प्रीवियस मिस्टेक्स। ठीक है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जल्दी से आप सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लेंगे। जी आपने सही सुना, जल्दी से आप सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे और सिर्फ मेरी बात पे ध्यान देंगे। हमने अभी 14-15 फ्रेजल वर्ब कंप्लीट किए, मैं दोबारा उनको दोहरा रहा हूं, आंखें आपकी बंद रहेंगी। सबसे पहले हमने पढ़ा था ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी घटना का कारण बनना, किसी चीज का कारण बनना। ठीक है, अगला हमने पढ़ा था ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन का मतलब होता है किसी प्रैक्टिस के थ्रू या ट्रेनिंग के थ्रू किसी चीज को इंप्रूव करना, उसको ब्रिंग ऑन कहा जाता है। अगला था कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है कोई टास्क परफॉर्म करना, किसी काम को पूरा करना, उसको कैरी आउट कहा जाता है। अगला था गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, सरेंडर कर देना, हार मान लेना, उसको बोलते हैं गिव अप। अगला था कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है, याद रखना, कॉल ऑफ अ स्ट्राइक। स्ट्राइक को कॉल ऑफ करना, इसका मतलब स्ट्राइक को कैंसिल करना। उसी में हमने पढ़ा था कॉल समवन अप।
अगर आप किसी को कॉल अप कर रहे हैं इसका मतलब है आप किसी को फोन घुमा रहे हैं, फोन लगाना इज कॉल्ड कॉल अप। अगला है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, किसी चीज की जांच पड़ताल करना। उसी में आया था लुक आफ्टर। लुक आफ्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है किसी का ध्यान रखना, ध्यान रखने को लुक आफ्टर कहा जाता है। अगला था टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना किसी को, रिफ्यूज करना किसी प्रपोजल को। और टर्न अप उसी में था। टर्न अप का मतलब होता है कितने लोग आए हैं, अटेंडेंस कितनी है, या कहीं पे अपीयर होना, उसको टर्न अप कहा जाता है। अगला है पुट अप विथ, जिसका मतलब होता है बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना किसी चीज को, उसको पुट अप विथ कहते हैं। रन आउट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज की कमी हो जाना, ठीक है, किसी चीज का सप्लाई खत्म हो जाना, उसको रन आउट ऑफ कहते हैं। उसी में हमने दो और फ्रेजल वर्ब पढ़े थे, रन ऑफ, ओएफएफ ऑफ वाला। रन ऑफ का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, बीच रास्ते मझधार में छोड़ देना, उसको बोलते हैं रन ऑफ। और एक था रन ऑफ विथ, जिसका मतलब होता है किसी के साथ भाग जाना। अगला था टेक ओवर, किसी भी चीज का कंट्रोल लेना। टेक ओवर द कैप्टनसी, याद रखना, कैप्टनसी को टेक ओवर किया, जिसका मतलब यह है कि उसने उसका कंट्रोल अपने हाथों में लिया। अगला था मेकअप फॉर। मेकअप फॉर का मतलब होता है किसी चीज की भरपाई करना, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये 10 आपको याद हो गए। देखो, अगर कोई आपको ये कहता है कि इसका कोई निमोनिक्स है, तो जबरदस्ती करके निमोनिक्स तो बनाए जा सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि सारे फ्रेजल वर्ब को याद करने का कोई निमोनिक्स हो सकता है, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि कुछ हद तक आपको समझना पड़ता है, कुछ हद तक आपको रट्टा मारना पड़ता है। बहुत ज्यादा निमोनिक्स मेरे हिसाब से तो काम नहीं आता। ये मेरा ओपिनियन, मैं गलत भी हो सकता हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा निमोनिक्स इसमें काम नहीं आते, ठीक है। आपको फ्रेजल वर्ब याद करने के लिए ए उसको समझना पड़ेगा, बी अपने मन में कोई कहानी बनानी पड़ेगी, और सी बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। सो रिवीजन इज द ओनली वे थ्रू विच यू कैन इंक्रीज द लॉन्जेविटी ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। आपके दिमाग में जो फ्रेजल वर्ब्स टिके हुए हैं उनको लंबे समय तक याद रखने के लिए आपको बार बार चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। दैट्स द ओनली वे, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं पढ़ा दूंगा आपका काम यहां खत्म नहीं होगा। आप क्या करेंगे, आज ध्यान से सुनना, आज सबसे पहले आप ये वीडियो पूरा अच्छे तरीके से देखेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे अगर जरूरत पड़े तो। कल से आप इसको 2x स्पीड पे कम से कम 5 से 6 दिन सुनेंगे, जब तक आपका, अगर नजदीक कोई पेपर है, लेट्स से आपका मेंस का पेपर है, तो आप इसको 2x स्पीड पे बार बार सुनेंगे, ठीक है। आप ब्रश कर रहे हैं, कान पे लगा लो, 2x स्पीड पे सुनो। आप खाना बना रहे हैं, कान पे लगा लो, 2x स्पीड पे सुनो, ठीक है। बार बार सुनो। जितनी बार सुनोगे उतनी क्लैरिटी आएगी। मैं कोशिश कर रहा हूं हर एक चीज को, हर एक एस्पेक्ट को समझा देने का। अगर आपको फिर भी फील होता है कि याद नहीं हो रहा, तो मुझे बताना, फिर कोई और तरीका निकालेंगे। 11 नंबर पर आते हैं। क्या लिखा हुआ है, सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है टू स्टार्ट अ जर्नी और प्लान एन एक्टिविटी। किसी एक्टिविटी को प्लान करना या किसी जर्नी को स्टार्ट करना, उसको सेट आउट कहा जाता है। क्या लिखा हुआ है, दे सेट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग टू कैच द सनराइज। सनराइज देखने के लिए वो जल्दी ही घर से निकल पड़े। तो यात्रा शुरू करना या प्लानिंग करना, इनको सेट आउट कहा जाता है। अगला लिखा हुआ है, द टीम सेट आउट टू अचीव देयर एनुअल टारगेट्स। टीम ने जो है वो सेट आउट किया है, ये प्लान किया है कि वो अपने टारगेट्स कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल पे आते हैं, सॉरी क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है दे सेट ऑफ टू कंप्लीट द टास्क बिफोर डेडलाइन। देखो, सेट ऑफ अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसको भी समझते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी बॉम्ब का फटना या किसी वार्निंग अलार्म वगैरह का चालू हो जाना, उसको सेट ऑफ कहा जाता है। इफ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल, ये सीजीएल प्री के पेपर में आ चुका है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, इसी साल का, मतलब 2024 की बात कर रहा हूं मैं। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, लिखा है कि टेररिस्ट सेट ऑफ अ बॉम्ब इन द सिटी सेंटर। हम एक्सप्लोजन की बात कर रहे हैं, तो कहीं पे बम फोड़ना उसको सेट ऑफ अ बॉम्ब कहा जाता है। कहीं पे अलार्म बजा देना उसको भी सेट द अलार्म ऑफ कहा जाता है। ध्यान देंगे, अलार्म बजाने को सेट द अलार्म ऑन नहीं कहा जाता, सेट द अलार्म ऑफ कहा जाता है, क्योंकि उल्टा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो सेट ऑफ द अलार्म का मतलब होता है कि आपने अलार्म बजा दिया, ठीक है। आ जाओ सवाल पे। क्या लिखा हुआ था, दे सेट ऑफ टू कंप्लीट द टास्क बिफोर द डेडलाइन। मतलब डेडलाइन के पहले उन्होंने टास्क का अलार्म बजा दिया। कोई सेंस है? नहीं। होना क्या चाहिए था कि ताकि वो लोग डेडलाइन के पहले काम खत्म कर सके, उन्होंने एक प्लान किया, ठीक है। सो यहाँ प्लान करने का सेंस था, तो यहाँ पे सेट ऑफ मत बोलिए, सेट आउट बोलिए कि दे सेट आउट टू कंप्लीट द टास्क बिफोर द डेडलाइन। आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का काम करना बंद कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसी चीज का काम करना बंद कर देना, या इमोशनली किसी चीज, कोई अगर अपना आपा खो बैठे तो उसको ब्रेकडाउन कहा जाता है, ठीक है। तो लिखा है टू स्टॉप वर्किंग और टू लूज कंट्रोल इमोशनली, ठीक है। मतलब आपने, अगर कोई मशीन की बात कर रहे हो आप, कोई मशीन है जो काम करना जिस मशीन ने बंद कर दिया, तो उसको भी ब्रेकडाउन कहते हैं। अगर मैं फूट फूट कर आपके सामने रोने लगा तो उसको भी ब्रेकडाउन कहते हैं, ठीक है। दोनों सेंस में इसको यूज किया जाता है। क्या लिखा हुआ है, द कार
ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ द हाईवे, जो कार है वो एकदम हाईवे के बीच में खराब हो गई, सो खराब होने के लिए ब्रेक डाउन इस्तेमाल किया गया। शी ब्रोक डाउन आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज, पूरा जो बुरी खबर है उसको सुनने के बाद वो फूट फूट के रोने लगी, तो उसके लिए भी ब्रेक डाउन का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल पे आते हैं, लिखा है द ट्रक ब्रोक अप ऑन द वे एंड डिलेड द डिलीवरी, यहां पे क्या फ्रेजल वर्ब यूज किया गया? ब्रेकअप। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, अलग से स्लाइड लगाने की जरूरत नहीं, आप पारंगत है इस चीज में। ब्रेकअप का मतलब होता है किसी रिलेशनशिप का टूट जाना। अब अगर हम सेंटेंस में सेंस देखें तो क्या लिखा हुआ था? द ट्रक ब्रोक अप ऑन द वे, रास्ते में ट्रक का ब्रेकअप हो गया, रास्ते में ट्रक का रिलेशनशिप खराब हो गया, कोई सेंस नहीं है। आप बोलना क्या चाह रहे थे कि रास्ते में उसका ब्रेक डाउन हो गया, जिसका मतलब है मशीन खराब हो गई, सो द ट्रक ब्रोक डाउन ऑन द वे होगा। आगे बढ़ेंगे, लिखा हुआ है गिवन। गिवन का मतलब क्या होता है? गिवन का मतलब होता है टू सरेंडर और यील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत बार ना फ्रेजल वर्ब क्लोज टेस्ट वगैरह में बहुत आता है, मुझे ध्यान आ रहा है ये मैंने क्लोज टेस्ट में पढ़ाया अपने पेड क्लास में कि गिवन का मतलब होता है टू सरेंडर, ठीक है, किसी क्लोज टेस्ट में आया था ये, तो ये क्लोज टेस्ट में भी आ सकता है, फिलर्स में भी आ सकता है, फिलर्स में तो आता ही है ऑब्वियसली, इंप्रूवमेंट में आ सकता है, एरर डिटेक्शन में आ सकता है, हर जगह इंपॉर्टेंट है फ्रेजल वर्ब। गिवन का मतलब क्या होता है? टू सरेंडर और यील्ड, जिसका मतलब होता है हार मान लेना, राइट। लिखा है आफ्टर अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट ही फाइनली गेव इन टू हर डिमांड्स, एक बहुत लंबे बहस के बाद वो उसकी डिमांड्स के लिए मान गया, ठीक है। द रेबल्स रिफ्यूज टू गिव इन डिस्पाइट हेवी लॉसेस, बहुत ज्यादा नुकसान होने के बाद भी जो रेबल्स थे उन्होंने सरेंडर करने से मना कर दिया, तो सरेंडर करने को हम गिव इन कह सकते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? शी रिफ्यूज टू गिव इन टू द प्रेशर फ्रॉम हर पियर्स, पियर्स मतलब होता है साथ काम करने वाले व्यक्ति या दोस्त को भी पियर्स कहा जाता है, तो लिखा हुआ है कि उसने मना कर दिया कि वो प्रेशर में नहीं आएगी, प्रेशर में सरेंडर नहीं करेगी, जो प्रेशर उसके पियर्स के द्वारा बनाया जा रहा था। तो लिखा है शी रिफ्यूज टू गिव इन। अब देखो फ्रेजल वर्ब गिव इन तो सही लिखा हुआ है, लेकिन क्या ग्रामेटिकली ये करेक्ट है? नहीं साहब करेक्ट नहीं है, टू के बाद तो बेस फॉर्म आता है, तो गिव इन नहीं होगा, गिव इन होगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तीसरा सवाल हम लोग कर रहे हैं जहां पे टू के बाद बेस फॉर्म नहीं लिखा हुआ, समझ लो फ्रेजल वर्ब से एक तरीका का सवाल ये भी बनता है, ठीक है। क्वेश्चन देने का देखो यही फायदा है, अब आप ये भी चेक करोगे एग्जाम में। 14 नंबर, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है टू रेज अ चाइल्ड और टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक, ये वाला ज्यादा करके इस्तेमाल किया जाता है कि जहां पे आप किसी टॉपिक को डिस्कशन में लेके आते हो उसको बोलते हैं ब्रिंग अप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी ब्रॉट अप द इशू ड्यूरिंग द मीटिंग, कोई इशू था उनका जिसको वो डिस्कशन में लेकर आई, तो उसने उस इशू को ब्रॉट अप किया डिस्कशन में। हर ग्रैंड पेरेंट्स ब्रॉट हिम अप आफ्टर हिज पेरेंट्स पास्ड अवे, जब उनके पेरेंट्स का देहांत हो गया, उनके दादा दादी या नाना नानी ने उनको ब्रॉट अप किया। ब्रॉट अप का मतलब उनको पाल पोस कर बड़ा किया, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था? ज्यादा करके इंट्रोड्यूस वाले सेंस में इसको यूज किया जाता है। क्या लिखा हुआ है कि ही ब्रॉट ऑन द टॉपिक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द डिस्कशन, डिस्कशन के दौरान उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक वो लेकर आए, पर लेकर आने के लिए तो ब्रिंग अप का इस्तेमाल होता है, यहां पे तो ब्रिंग ऑन का इस्तेमाल हुआ है। क्या ब्रिंग ऑन अपने आप में फ्रेजल वर्ब है? बिल्कुल साफ फ्रेजल वर्ब है। मीनिंग समझते हैं। ब्रिंग ऑन का मतलब होता है किसी को इंप्रूव करना, स्पेशली ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से कुछ चमका। क्या आपको याद आया फर्स्ट स्लाइड में भी हमने ब्रिंग समवन ऑन पढ़ा था? अभी मैंने क्यों बोला था आंख बंद करके याद करना? आपने जैसे ये देखा होगा आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि इसका मतलब होता है ट्रेनिंग के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू इंप्रूव करना। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि सर भूल गए, इतने टाइम में ध्यान नहीं रहा, क्योंकि ये चीजें कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार सुनने की जरूरत है, ठीक है। मैं कोई फिक्स नंबर नहीं बता सकता, वो आपके पोटेंशियल के ऊपर है कि आप कितनी जल्दी चीजों को सीखते हैं, पर बार बार सुनने की जरूरत है। 5 बार, 10 बार, 8 बार, 2 बार, 3 बार, जितना आपको सटीक लगे, पर इस वीडियो को आप जितनी बार देखेंगे आपका उतना फायदा होगा, ठीक है। इसलिए इसको बार बार सुनने की जरूरत है। ब्रिंग अप का मतलब मैंने क्या बोला था? किसी टॉपिक को डिस्कशन में लेकर आना। यहां क्या लिखा हुआ था? ही ब्रॉट ऑन द टॉपिक, हमें तो टॉपिक को डिस्कशन में लेके आना था कि उसने डिस्कशन के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठाया। सो कोई मुद्दा उठाना, कोई विषय उठाना, उसको तो ब्रिंग अप कहा जाता है। तो यहां ब्रॉट ऑन क्यों लिखा हुआ है? क्या होना चाहिए था? ब्रॉट अप। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है किसी काम को परफॉर्म करना या किसी काम को अंजाम देना, किसी काम को एग्जीक्यूट करना, ठीक है, उसको बोलते हैं कैरी आउट, राइट। लिखा है द साइंटिस्ट कैरी आउट सेवरल एक्सपेरिमेंट्स टू वेरीफाई देयर हाइपोथेसिस, उनके जो भी बिलीफ थे, जो भी उनके मतलब एक्सपेरिमेंट्स थे, उसको सही प्रूव करने के लिए इन्होंने बहुत सारे मतलब एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट किया, ठीक है। द मैनेजर आस्क्ड हर टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, मैनेजर ने उसको बोला कि जो भी मैं कह रहा हूं इन इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से कैरी आउट करिए। कैरी आउट का मतलब एग्जीक्यूट करिए। सो काम को एग्जीक्यूट करना इज कॉल्ड कैरी आउट। क्या लिखा हुआ है? द ऑथोरिटीज कैरीड एट द सर्वे
टू असेस द डैमेज कॉज्ड बाय द स्टॉर्म। ऑथोरिटीज ने कैरी आउट किया सर्वे को ताकि वो ये असेस कर पाए, वो ये अंदाजा लगा पाए कि आंधी की वजह से, स्टॉर्म की वजह से कितना डैमेज हुआ है। तो वो क्या कह रहे थे, ऑथोरिटीज कैरीड आउट, सर्वे को तो हमेशा कैरी आउट किया जाएगा, मतलब ये है कि सर्वे को तो हमेशा परफॉर्म किया जाएगा। तो यहां पे कैरीड ऑन गलत है, यहां पे कैरीड आउट होना चाहिए था। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। कट डाउन ऑन मतलब होता है टू रिड्यूस समथिंग, स्पेशली एक्सपेंसेस और कंजम्पशंस। क्या आपको याद आ रहा है प्रॉफिट लॉस में हम एक तरीके का सवाल पढ़ते हैं कि अगर चीनी के दाम में 10% अगर इंक्रीज हो जाए तो उसको अपने एक्सपेंसेस कितने कट डाउन करने पड़ेंगे। कट डाउन का मतलब है कितनी कमी लानी पड़ेगी। तो किसी चीज के क्वांटिटी में कमी लेकर आना या किसी चीज की वैल्यू में कमी लेकर आना, उसको कट डाउन ऑन कहा जाता है। क्या लिखा हुआ है, ही डिसाइडेड टू कट डाउन ऑन शुगर टू इंप्रूव हिज हेल्थ। उसने डिसाइड किया कि वो शुगर का कंजम्पशन कम करेगा ताकि उसका हेल्थ इंप्रूव हो सके। लिखा हुआ द कंपनी इज कटिंग डाउन ऑन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स। कंपनी जो है वो कट डाउन कर रही है अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को, जो एक्सपेंडिचर्स नहीं चाहिए उनको कंपनी कट डाउन कर रही है। ठीक है, देख लो क्या लिखा हुआ था, टू सेव मनी दे कट ऑफ ऑन देयर डाइनिंग एक्सपेंसेस। लिखा है क्वेश्चन में कि पैसे बचाने के लिए उन्होंने अपने डाइनिंग एक्सपेंसेस को कट ऑफ कर दिया। आप बोलेंगे सर कट ऑफ तो बहुत सुना सुना सा लग रहा है, कट ऑफ हाई गया, कट ऑफ लो गया, ये फ्रेजल वर्ब है। आइए समझते हैं इसको भी। कट ऑफ का मतलब होता है एक तो कि द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग द सप्लाई ऑफ समथिंग, किसी चीज के सप्लाई को बंद कर देना, उसको कट ऑफ कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ एक फ्रेज बहुत यूज होता है, इसको मैंने जानबूझ के हाईलाइट किया, कट ऑफ ऑफ। ये सुनने में बहुत अटपटा है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर इसने ये लिख दिया तो आधे से ज्यादा लोग बोलेंगे ये गलत है, क्या सर कट ऑफ क्या होगा, ये तो पहले से इसमें ऑफ है, फिर OF ऑफ कैसे हो गया। होता है भाई, इसका मतलब क्या होता है, वही जो ऊपर लिखा है, किसी चीज की सप्लाई बंद कर देनी। लिखा है द यूएस हैज अनाउंस्ड अ कट ऑफ मिलिट्री एड टू द कंट्री। यूएस ने यह अनाउंस किया है कि वो किसी भी किस्म की सैन्य मदद, मतलब किसी भी किस्म के मिलिट्री हेल्प जो है वो कंट्री को नहीं प्रोवाइड करेगी, वो उस सर्विस को कट ऑफ कर रही है। कट ऑफ का मतलब है स्टॉप कर रही है, तो किसी सर्विस को स्टॉप करना उसको कट ऑफ कहा जाता है। इसका एक और मतलब होता है कट ऑफ का एक और मतलब होता है अ फिक्स्ड पॉइंट और लेवल एट विच यू स्टॉप इंक्लूडिंग पीपल और थिंग्स। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू वाला है, इसका कंटेक्स्ट एग्जाम वाला है। मैं कह रहा हूं कि इसका कट ऑफ 150 गया है, मतलब क्या है कि जो बच्चे 150 से नीचे मैं उनको नहीं लूंगा। तो यहां पे वही लिखा हुआ है एक फिक्स्ड पॉइंट जिसके नीचे आप लोगों को इंक्लूड नहीं करते उसको कट ऑफ कहा जाता है, वही वाली बात है। यहां क्या लिखा हुआ था, पैसे बचाने के लिए कट ऑफ उन्होंने कर दिया अपने डाइनिंग एक्सपेंसेस को। कट ऑफ नहीं कर दिया अपने डाइनिंग एक्सपेंसेस को, उन्होंने कट डाउन ऑन कर दिया अपने डाइनिंग एक्सपेंसेस को। विच मीन्स ये है कि उन्होंने, ऑन ऑलरेडी लिखा हुआ था, कट डाउन कर दिया अपने डाइनिंग एक्सपेंसेस को, उन्होंने कम कर दिया पैसे बचाने के लिए। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर कट ऑफ भी तो कर सकते हैं कि पूरा डाइनिंग एक्सपेंस ही खत्म कर दिया। नहीं भाई, वो नहीं होता। कट ऑफ का मतलब होता है किसी के साथ रिलेशनशिप खत्म कर देना, किसी की हेल्प रोक देना। ठीक है, आप एक्सपेंसेस रोकने के लिए कट ऑफ नहीं यूज करते। आगे बढ़ेंगे, अगला है गेट अलोंग विथ। नेक्स्ट है गेट अलोंग विथ, मतलब क्या है, आपने बहुत बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि वी डू नॉट गेट अलोंग विथ वेल, आई डू नॉट गेट अलोंग विथ माई फादर वेल। गेट अलोंग विथ का मतलब क्या है, किसी के साथ अच्छे संबंध होना इज कॉल्ड गेट अलोंग विथ। क्या लिखा हुआ है, किसी के साथ अच्छे संबंध रखना इज कॉल्ड गेट अलोंग विथ। युवराज सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में बोला आई डोंट गेट अलोंग विथ माई फादर वेरी वेल, जिसका मतलब है मेरी मेरे पिता से नहीं बनती। अगर मेरी किसी के साथ बनती है वी गेट अलोंग विथ ईच अदर, अगर मेरी नहीं बनती वी डू नॉट गेट अलोंग विथ ईच अदर। सो गेट अलोंग विथ का मतलब होता है किसी के साथ अच्छे संबंध होने। आसान है, सवाल पे आते हैं। लिखा हुआ यहां पे ही फाइंड्स इट हार्ड टू गेट अवे विथ हिज न्यू क्लासमेट्स। गेट अवे विथ बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। गेट अवे विथ आपने बहुत बार सुना होगा। गेट अवे विथ का मतलब क्या होता है, टू सक्सीड इन अवॉइडिंग पनिशमेंट फॉर समथिंग। किसी चीज से मतलब बाल बाल बच जाना पनिशमेंट मिलने से, उसको गेट अवे विथ कहते हैं। जैसे सलमान खान को जो आपके हिट एंड रन केस था उसमें उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, उनको स्कॉट फ्री कर दिया गया। याद होगा एक ईडियम है स्कॉट फ्री, जिसका मतलब होता है किसी को बाइज्जत बरी कर देना। सो सलमान खान को स्कॉट फ्री कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया, एंड ही गॉट अवे विद द पनिशमेंट, जिसका मतलब है उन्होंने अवॉइड कर दिया पनिशमेंट को। सो गेट अवे विद का मतलब होता है कि पनिशमेंट छोड़ के दूर चले जाना। अवे मतलब दूर होता है ना, वैसे याद करो कि पनिशमेंट छोड़ के दूर चले जाना इज कॉल्ड गेट अवे विथ। अब सवाल पे आते हैं। लिखा ही फाइंड्स इट हार्ड टू गेट अवे विथ हिज न्यू क्लासमेट्स।
वो ये बहुत उसे बहुत मुश्किल लग रहा है अपने न्यू क्लासमेट्स के साथ पनिशमेंट से बच जाना है। पनिशमेंट से बच जाना ये नहीं होगा। टू गेट अवे विथ का मतलब तो पनिशमेंट से बचना होता है, ये नहीं होगा। क्या होगा? गेट अलोंग विथ, कि उसे बहुत मुश्किल लग रहा है अपने दोस्त मतलब नए क्लासमेट्स के साथ दोस्ती करना, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाना, उसे ये बहुत मुश्किल लग रहा है। सो गेट अलोंग विथ इज करेक्ट। अगला टर्न अप। टर्न अप का मतलब क्या होता है? टू अपीयर और अराइव अनएक्सपेक्टेडली। अगर मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा भीड़ कहीं पे टर्न अप हुई है, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं इसको, इसका मतलब है कि कहीं पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैंने तब बोला था अटेंडेंस के सेंस में टर्न अप का इस्तेमाल किया जाता है, राइट? क्या लिखा है? वी वेटेड फॉर हिम, हमने उसका इंतजार किया, बट ही डिड नॉट टर्न डाउन, बट ही डिड नॉट टर्न डाउन एट द पार्टी। पहले आ चुका है टर्न डाउन, याद करना, मैं यहां पे रिवीजन के लिए दोबारा मैंने स्लाइड डाल दिया है। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रिफ्यूज करना, याद आ रहा है? पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। तो टर्न अप का मतलब होता है कहीं पे मौजूद होना, अपीयर होना। टर्न डाउन का मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट करना। तो क्या लिखा हुआ है कि हमने उसका इंतजार किया लेकिन उसने रिजेक्ट नहीं किया पार्टी को। नहीं नहीं, ये सेंस नहीं, वो नहीं मौजूद हुआ पार्टी में, जिसका मतलब है ही डिडंट टर्न अप होगा। कहां गया? ही डिडंट टर्न अप एट द पार्टी, राइट? 19 पे बढ़ते हैं। लिखा है कॉल आउट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल आउट, कॉल आउट का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज और चैलेंज समवन पब्लिकली। आपने सुना होगा बहुत बार के फलाने नेता ने स्टेज से कॉल आउट किया है, उसने बीजेपी को कॉल आउट किया, बीजेपी ने कांग्रेस को कॉल आउट किया। कॉल आउट का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज और चैलेंज समवन पब्लिकली। किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को पब्लिकली चैलेंज करना, इसको कॉल आउट कहा जाता है, ठीक है? लिखा है शी कॉल्ड आउट द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसने क्रिटिसाइज किया उसके ऑर्गेनाइजेशन में जो गलत काम हो रहे थे उनको। लिखा ही वॉज कॉल्ड आउट फॉर हिज इनअप्रोप्रिएट रिमार्क्स ड्यूरिंग द मीटिंग। उसे क्रिटिसाइज किया गया उसके इनअप्रोप्रिएट रिमार्क्स के लिए जो उसने मीटिंग के दौरान दिए थे। क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है द स्पीकर कॉल्ड इन द कंपनीज अनएथिकल पॉलिसीज ड्यूरिंग द सेमिनार। जो स्पीकर है उन्होंने कॉल इन किया है कंपनी के अनएथिकल मेजर्स को। कॉल इन अपने आप में फ्रेजल वर्ब होता है। कॉल इन का मतलब क्या है? कॉल इन का मतलब होता है टू आस्क समवन टू कम टू हेल्प इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति को याद करना या कभी कभी भगवान को याद करना, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को याद करना अपनी मदद के लिए, उसको कॉल इन कहा जाता है, ठीक है? आपको बहुत बार लिखा हुआ मिलेगा कॉल इन योर फोर फादर्स। मूवीज में आपने बहुत बार देखा होगा कि अपने पूर्वजों को याद करो, अपने पूर्वजों को बुलाओ अपनी मदद के लिए, कॉल इन। सो कॉल इन का मतलब होता है किसी को मदद के लिए बुलाना। यहां पे क्या लिखा हुआ था? जो स्पीकर है उसने कॉल इन किया है, मदद के लिए बुलाया है कंपनी के अनएथिकल पॉलिसीज को। नहीं, मदद के लिए नहीं बुलाया, उसने क्रिटिसाइज किया, ये बोलना चाह रहा था। सो आंसर क्या होगा? ही कॉल्ड आउट द कंपनीज अनएथिकल पॉलिसीज, कि उसने कंपनी के अनएथिकल पॉलिसीज को बहुत कॉल आउट किया है, जिसका मतलब है बहुत क्रिटिसाइज किया है। आगे बढ़ेंगे। टेक ऑफ। देखो टेक ऑफ का दो मतलब होता है, एक होता है टू लीव द ग्राउंड, दूसरा होता है टू बी सक्सेसफुल, ठीक है? एक और होता है टेक ऑफ योर शूज, इसका मतलब होता है जूते निकाल देना। तो अपने आप से सेपरेट करने के लिए भी कभी कभी टेक ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। क्या लिखा हुआ यहां पे? टू लीव द ग्राउंड और टू बिकम सक्सेसफुल। एग्जाम्पल, द फ्लाइट टुक ऑफ ऑन टाइम डिस्पाइट द वेदर। मतलब मौसम के बावजूद जो फ्लाइट है उसने टाइम पे बिल्कुल टेक ऑफ किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार आपको क्लोज टेस्ट वगैरह में मिल जाएगा। टेक ऑफ का मतलब होता है फ्लाइट का उड़ जाना, ठीक है? ग्राउंड छोड़ देना, उसको टेक ऑफ कहते हैं। लिखा हिज बिजनेस टुक ऑफ आफ्टर अ ईयर ऑफ हार्ड वर्क। एक साल कड़ी मेहनत के बाद उसका जो बिजनेस था वो टेक ऑफ कर गया। टेक ऑफ करने का मतलब है कि उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल होने के लिए टेक ऑफ का इस्तेमाल किया जा रहा है। आएंगे हम सवाल पे। लिखा है द फ्लाइट वॉज डिलेड एंड डिडंट टेक अप अंटिल मिडनाइट। फ्लाइट जो थी वो डिले थी और उसने टेक अप नहीं किया आधी रात तक। टेक अप नहीं भाई, फ्लाइट टेक ऑफ करती है, ग्राउंड छोड़ती है। तो आंसर क्या होगा? टेक ऑफ। पर इसमें एक फ्रेजल वर्ब टेक अप आया है, तो चलो टेक अप भी समझ लेते हैं। टेक समथिंग अप का मतलब होता है टू स्टार्ट डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी। किसी भी काम को शुरू करना उसको बोलते हैं टेकअप। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज टेकन अप द पोजीशन ऑफ सुपरवाइजर। आपने सुना होगा कि किसी के जाने के बाद, प्रमोशन के बाद, ट्रांसफर के बाद कोई नया बंदा आता है एंड ही टेक्स अप हिज प्लेस। टेकअप का मतलब होता है वो काम शुरू करते हैं। आईएनजी वाला वर्ब लगा के बहुत बार यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर थॉट ऑफ टेकिंग अप एक्टिंग। क्या आपने कभी एक्टिंग को परस्यू करने का सोचा है? क्या आपने कभी एक्टिंग को फॉलो करने का सोचा है? ठीक है। पट्टी टुक अप द स्टोरी व्हेंस यू हैड लेफ्ट, वेयर यू हैड लेफ्ट।
मतलब पति ने कंटिन्यू किया वो स्टोरी जहां पे स्यू ने छोड़ा था। सो टेक समथिंग अप का मतलब होता है किसी काम को करना शुरू करना, किसी एक्टिविटी को करना शुरू करना या परस्यू करना, राइट। क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फिर से आंखें बंद रहेंगी आपकी, जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। अभी मैंने क्या पढ़ाया, टेक समथिंग अप, जिसका मतलब होता है कोई पर्टिकुलर जॉब शुरू करना या किसी चीज को परस्यू करना। उसके पहले हमने पढ़ा था टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है सक्सेसफुल हो जाना, ग्राउंड छोड़ देना या जूते उतार देना, उसको भी टेक ऑफ योर शूज कहा जाता है। अगला था कॉल इन। कॉल इन का मतलब होता है जब आप अपने पूर्वजों को, भगवान को या किसी को याद करते हैं मदद के लिए, उसको कॉल इन कहा जाता है। कॉल आउट, आउट मतलब बाहर की तरफ। सो आप जब बाहर की तरफ चिल्ला रहे हो तो क्रिटिसाइज करने के लिए चिल्ला रहे हो। सो कॉल आउट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। टर्न डाउन, आपने रिजेक्ट कर दिया किसी चीज को। टर्न अप, कितने लोग आए हैं अटेंडेंस में, वो टर्न अप होता है। गेट अवे विथ, अवे मतलब होता है दूर चले जाना, तो भाग जाना, कानून से भाग जाना, जिसका मतलब है सजा नहीं मिलना, उसको गेट अवे विथ कहते हैं। उसी को इडियोमेटिकली स्कॉट फ्री कहा जाता है। गेट अलोंग विथ, अगर मैं आपके साथ अलोंग विथ नहीं हूं, अलोंग मतलब के साथ, अगर मैं आपके साथ नहीं हूं इसका मतलब हमारी दोस्ती नहीं है। सो गेट अलोंग विथ का मतलब होता है दोस्ती होना, नॉट गेट अलोंग विथ मतलब होता है दोस्ती नहीं होना। कट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का सप्लाई काट देना या फिर किसी फिक्स्ड पोजीशन, कोई फिक्स्ड नंबर जिसके नीचे के लोगों को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो कट ऑफ कहलाता है। कट डाउन ऑन का मतलब होता है किसी चीज की खपत कम कर देनी, किसी चीज का वैल्यू कम कर देना, उसको कट डाउन ऑन का कहते हैं। कैरी आउट का मतलब होता है कोई प्लान को एग्जीक्यूट करना, उसको कैरी ऑन कहते हैं। ब्रिंग समवन ऑन, ब्रिंग ऑन का मतलब होता है किसी को मदद करना, इंप्रूव करने में ट्रेनिंग देकर, उसको ब्रिंग समवन ऑन कहते हैं। अगला था ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है टू रेज अ चाइल्ड, किसी बच्चे को बड़ा करना या खास करके किसी डिस्कशन में कोई टॉपिक उठाना, उसको हम लोग ब्रिंग अप कहते हैं। गिव इन का मतलब होता है सरेंडर या यील्ड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी मशीन का खराब हो जाना या किसी व्यक्ति का बहुत फूट फूट कर रोना, इमोशनल हो जाना, दैट्स कॉल्ड ब्रेक डाउन। अगला है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है एक लाउड नॉइज या एक्सप्लोजन करना या अलार्म बजाने को भी सेट ऑफ द अलार्म कहा जाता है। अगला है सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है कोई जर्नी प्लान करना। क्लियर है क्या? आई होप आपको मजा आ रहा है। अगर आपको मजा आ रहा है, मैं कुछ सिखा पा रहा हूं, तो जो ड्रिल है आपको पता है क्या करना है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर पुराने हो तो इसको शेयर कर देना, नए हो तो भी शेयर कर देना, एक लाइक जरूर ड्रॉप कर देना ताकि यूट्यूब को ये पता चल जाए कि ये वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है, वो इस वीडियो को और फैलाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक फैलाए। ये मत बोलना कि सर कंपटीशन बढ़ जाएगा, आप नहीं करोगे तो कोई और कर देंगे। बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो मेरे वीडियोस फ्री में प्रमोट कर रहे हैं, मैं उनको जानता तक नहीं हूँ, फिर भी वो अपने चैनल पे मेरे वीडियोस प्रमोट कर रहे हैं, तो बात तो कहीं ना कहीं से फैल जानी है। ठीक है, क्यों मेरे मुंह से श्राप ले लोगे अपने लिए? मजाक कर रहा हूँ। उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, आपको अच्छा लगा, आपको बुरा लगा, जो भी आपके रिमार्क्स है, मोस्ट वेलकम। पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, नेगेटिव, कुछ भी कमेंट में ज़रूर बताना। वहाँ से मुझे रिव्यूज़ मिलते हैं तो मैं और बेहतर होता हूँ या मैं और ज़्यादा नई चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर पाता हूँ। ठीक है, चलो 21 नंबर पर आते हैं। लिखा है लुक अप टू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत बार सुना होगा कि वी लुक अप टू आवर पेरेंट्स। लुक अप टू का मतलब होता है किसी को एडमिरेशन की नज़र से देखना या किसी का सम्मान करना। टू एडमायर और रेस्पेक्ट समवन इज कॉल्ड लुक अप टू। सो इफ आई लुक अप टू यू एज अ यंग चाइल्ड, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन के लिए। अभी बहुत बवाल मच रहा है ना कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनको रणजी खेलना चाहिए, डोमेस्टिक खेलना चाहिए। उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक सुनील गावस्कर जी ने दिया कि जब आप रणजी खेलते हो तो जो एक बहुत नया बच्चा है जो कि किसी टीम में गया, लेट्स से दिल्ली की टीम से विराट कोहली खेल रहे रणजी में, और दिल्ली की टीम में कोई नया लड़का सेलेक्ट हुआ 19-20 साल का, जब वो विराट कोहली को देखेगा ना तो उसका जो एड्रेनलिन रश है ना वो 10,000x हो जाएगा, क्योंकि वो अब तक उनको बहुत लुक अप टू कर रहा है। लुक अप टू का मतलब उनके जैसा बनना चाह रहा है। तो किसी से इंस्पायर होना, किसी की बहुत रेस्पेक्ट करना, उसको लुक अप टू कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है शी लुक्स अप टू हर मेंटोर फॉर गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन। गाइडेंस और इंस्पिरेशन के लिए वो अपने मेंटोर की तरफ देखता है। तरफ देखने का मतलब ये है कि वो उनसे इंस्पिरेशन लेना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन पे आएंगे, लिखा है द यंग प्लेयर लुक डाउन टू। देखो, लुक डाउन टू कुछ नहीं होता, एक फ्रेज है लुक डाउन अपॉन, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को इंफीरियर महसूस कराना या किसी को इंफीरियर समझना, मतलब किसी व्यक्ति को अपने से छोटा समझना, उसको बोलते हैं लुक डाउन अपॉन। किसी की बेइज्जती करना, उसको बोलते हैं लुक डाउन अपॉन। यहां पे लुक डाउन अपॉन नहीं था, ठीक है, यहां पे सिर्फ लुक डाउन था, ऐसा कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है। लुक अप टू हो सकता है कि यंग प्लेयर्स जो हैं वो अपने कोच की तरफ क्यों देख रहे हैं, ताकि वो उनसे एडवाइस ले सके, इंस्पिरेशन के लिए देख रहे हैं। सो लुक डाउन टू नहीं होगा,
लुक अप टू होगा। आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर लिखा हुआ है गो ओवर। गो ओवर का मतलब होता है टू रिव्यू और एग्जामिन समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर वेंट ओवर द लेसन अगेन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छे तरीके से समझने के लिए जो टीचर है वो फिर से चीजों को पढ़ रहे हैं, तो किसी चीज को फिर से पढ़ना, इसको बोलते हैं गो ओवर। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, सॉरी क्वेश्चन के लिए, द वी नीड टू गो अंडर द प्रोजेक्ट डिटेल्स बिफोर द मीटिंग स्टार्ट्स। मतलब मीटिंग के शुरू होने से पहले हमें मीटिंग को एग्जामिन कर लेने की जरूरत है। जो हम लोग उसमें मिनट्स देने वाले हैं, जो हम लोग एलिमेंट है हमारे मीटिंग का, जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, हमें उसको रिव्यू कर लेने की जरूरत है। तो भैया रिव्यू करने के लिए गो ओवर होता है, गो अंडर थोड़ी होता है। क्या होगा? गो ओवर। आगे बढ़ेंगे। कम अप विथ, बहुत ही अच्छा फ्रेज है ये। कम अप विथ का मतलब होता है टू थिंक और ऑफ और क्रिएट समथिंग। कोई चीज दिमाग में आना, कोई विचार, कोई समाधान, कोई सोल्यूशन दिमाग में आना, उसको कम अप विथ कहा जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी केम अप विथ अ ब्रिलियंट आइडिया फॉर द मार्केटिंग कैंपेन। मार्केटिंग कैंपेन के लिए उसके दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया। सो कम अप विथ का मतलब होता है किसी चीज को लेके जब आपके दिमाग में कुछ बहुत ही जबरदस्त ख्याल आए ना, उसको कम अप विथ कहते हैं। ठीक है। लिखा हुआ है दे केम ऑफ विथ एन एक्सीलेंट प्लान टू इंप्रूव सेल्स। सेल्स इंप्रूव करने के लिए उनके दिमाग में एक बहुत एक्सेलेंट आइडिया आया। पर क्या फ्रेज यहां पे यूज किया? केम ऑफ। कम ऑफ इज अ डिफरेंट थिंग। कम ऑफ का मतलब क्या होता है? कम ऑफ का मतलब होता है चीजों का वैसे हो जाना जैसे आपने प्लान किया था। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बार आप सुनोगे ये मतलब फिल्मों में, स्पोर्ट्स में, हर जगह पे कि द प्लान केम ऑफ वेरी एक्यूरेटली, कि जो प्लान था ना वो एकदम जैसे हम चाहते थे वैसे ही एग्जीक्यूट हुआ। सो कम ऑफ या केम ऑफ का मतलब होता है कि कोई भी डील या किसी भी चीज का जैसे आपने प्लान किया था एग्जैक्टली वैसा ही आउटकम आना, उसको बोलते हैं कम ऑफ। आ जाओ वापस। मैंने क्या बोला? कम ऑफ विथ का मतलब क्या होता है? कम ऑफ विथ का मतलब होता है किसी चीज में कोई विचार या कोई समाधान लाना। ठीक है। कम ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसा आपने प्लान किया था वैसा ही। तो क्या लिखा है? दे केम ऑफ विथ एन एक्सीलेंट प्लान। मतलब जैसे प्लान किया था वैसा ही प्लान। क्या सेंस है भाई? कोई सेंस नहीं है। आंसर क्या होना चाहिए था? दे केम अप विथ, मतलब दे इंट्रोड्यूस्ड एन एक्सीलेंट प्लान टू इंप्रूव द सेल्स। ये सही है बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। अगला लिखा हुआ है हैंग आउट। हैंग आउट तो एक फ्रेंचाइजी भी है जिसके कैफेज होते हैं। हैंग आउट का मतलब क्या होता है? हैंग आउट का मतलब होता है कहीं पे चिल मारना, बेसिकली एकदम आराम से रिलैक्स तरीके से, कहीं पे आलसी तरीके से समय बिताना, उसको बोलते हैं हैंग आउट। क्या होता है? लेट्स हैंग आउट। लेट्स हैंग आउट का मतलब होता है कि आओ कहीं बैठ के आराम से चिल मारते हैं। ठीक है। बेकार की बातें करते, बकैती करते, उसको हैंग आउट कहा जाता है। क्या लिखा हुआ है? दे लव टू हैंग आउट एट द मॉल आफ्टर स्कूल। स्कूल के बाद उनको बहुत पसंद है कि वो लोग मॉल में हैंग आउट करें। हैंग आउट करने का मतलब है जाके चुपचाप से खाली बैठे वहां पे, उसको हैंग आउट कहा जाता है। आ जाओ सवाल पे। लिखा है कि वी वर हैंगिंग इन द कैफे व्हेन वी सॉ द सेलिब्रिटी। हम लोग कैफे में लटक रहे थे जब हमने सेलिब्रिटी को देखा, क्योंकि हैंग का मतलब लटकना होता है। तो क्या लिखा हुआ है कि हम जो है वो कैफे में लटक रहे थे जब हमने सेलिब्रिटी को देखा। कोई सेंस नहीं है। हम चिल मार रहे थे जब हमने सेलिब्रिटी को देखा। तो आंसर क्या होगा? वी वर हैंगिंग इन नहीं, वी वर हैंगिंग आउट इन द कैफे व्हेन वी सॉ द सेलिब्रिटी। अगला नेक्स्ट है लुक फॉरवर्ड टू। इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन, आपने बहुत बार सुना होगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू। मतलब मैं इसका इंतजार कर रहा हूं कि मैं कब आपके साथ काम करूं। किसी चीज का बहुत एगरली इंतजार करना या किसी चीज को बहुत एगरली एंटिसिपेट करना, उसको बोलते हैं लुक फॉरवर्ड टू। लिखा है आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू एट द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक। मान लो आप कोई कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो और आपको पता चला कि जो आपके आइडल हैं, जिनको आप अपना इंस्पिरेशन मानते हो, वो भी वहां पे आ रहे हैं और उन्होंने आपको फोन किया कि तुम आ रहे हो क्या, मैं आ रहा हूं। तो आप एकदम से एक्साइटेड हो जाओगे ना। आप क्या बोलोगे? सर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सर, कि मैं मतलब सर मुझे इंतजार नहीं हो रहा कि मैं आपसे कब मिलूंगा। इस वाले सेंस में लुक फॉरवर्ड टू का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल पे आते हैं। लिखा दे लुक फॉरवर्ड फॉर देयर वेकेशन आफ्टर अ लॉन्ग ईयर। दे लुक फॉरवर्ड फॉर कुछ नहीं होता भाई इंग्लिश में, दे लुक फॉरवर्ड टू होता है। अगर आप इंतजार कर रहे हो अपने वेकेशन का एक लंबे साल के लिए, क्योंकि देखो आगे ये बात और मतलब क्लियरली मेंशन्ड है कि बहुत लंबे साल के बाद, बहुत ज्यादा काम करने के बाद आप क्या करोगे? आप छुट्टियों का इंतजार करोगे। सो दे लुक फॉरवर्ड फॉर नहीं होगा, दे लुक फॉरवर्ड टू होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला है कम अक्रॉस। ठीक है। कम अक्रॉस मतलब होता है किसी चीज का बाय चांस मिल जाना,
फिर से सुनो, किसी चीज का बाय चांस मिल जाना उसको कम अक्रॉस कहते हैं। ठीक है, एक और कम अक्रॉस का मतलब होता है आप किसी व्यक्ति को कैसे परसीव कर रहे हो उसको भी कम अक्रॉस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही केम अक्रॉस अ टू जेंटलमैन, मतलब मुझे उनसे मिलकर जो महसूस हुआ वो ये कि वो एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है, बहुत ही मतलब संत इंसान है। सो बोला ही केम अक्रॉस टू मी, विच मीन्स आई एम परसीविंग हिम। तो किसी को आप किस नजरिए से देख रहे हो उसके लिए भी कम अक्रॉस का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इस्तेमाल यहां पे लिखा है कि बाय चांस किसी का कहीं मिल जाना उसको भी कम अक्रॉस कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि आई केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल वाइल ब्राउजिंग द वेब, मतलब वेब को ब्राउज करते हुए मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स मिले। ठीक है, शी केम अक्रॉस एन ओल्ड लेटर वाइल क्लीनिंग हर रूम, उसे एक पुरानी चिट्ठी मिली जब वो अपना रूम साफ कर रही थी। चिट्ठी मिली मतलब वो ढूंढ थोड़ी ना रही थी, बाय चांस मिल गई चिट्ठी उसे। तो बाय चांस किसी चीज का मिल जाना उसको कम अक्रॉस कहा जाता है। लिखा हुआ ही केम ओवर एन इंटरेस्टिंग फैक्ट ड्यूरिंग हिज रिसर्च, अपने रिसर्च के दौरान उसे एक नए फैक्ट का केम ओवर हुआ। केम ओवर हुआ, केम ओवर तो अपने आप में फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी के घर जाकर रुकना या एक जगह से दूसरी जगह जाकर ठहरना, उसको कम ओवर कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा दोस्तों को बोलते हुए कम ओवर एट माई हाउस, विच मीन्स कि मेरे घर आ जाओ, कम ओवर माई हाउस, कम ओवर हियर। लिखा है इज योर फैमिली कमिंग ओवर फ्रॉम ग्रीस फॉर द वेडिंग, क्या तुम्हारा परिवार आ रहा है ग्रीस से शादी के लिए। सो कम ओवर का मतलब होता है किसी जगह पे आना, ये लिटरली कम वाले सेंस में, आने वाले सेंस में यूज किया जाता है। अब यहां पे क्या लिखा हुआ था, ही केम ओवर एन इंटरेस्टिंग, उसको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आया रिसर्च के दौरान, नहीं, उसको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला रिसर्च के दौरान। क्या वो उसे ढूंढ रहा था, नहीं, वो तो रिसर्च कर रहा था, उसको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मतलब एक्सीडेंटली मिल गया, विच मीन्स केम अक्रॉस। सो यहां पे केम ओवर नहीं होगा, यहां पे केम अक्रॉस होगा। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां से। नेक्स्ट है रन इनटू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि आप मार्केट जा रहे होते हैं, आपको एक बहुत पुराना दोस्त मिलता है जिस दोस्त से मिलने की आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सो आपका क्या हुआ, यू रैन इनटू हिम। रन इनटू का मतलब क्या होता है, टू एनकाउंटर और मीट अनएक्सपेक्टेडली, किसी व्यक्ति से मतलब आपको उम्मीद भी नहीं है उस तरीके का अचानक मिलाप हो जाना, उसको बोलते हैं रन इनटू। सो रैन इनटू का मतलब होता है किसी के साथ अचानक मिल जाना। अब आप बोलोगे सर इसके पहले वाला भी तो यही था, नहीं भाई, कम अक्रॉस का मतलब था किसी चीज का मिल जाना। रन इनटू का मतलब होता है किसी व्यक्ति से मिल जाना। ठीक है, आप टकरा गए जाकर उससे, इसको बोलते हैं रन इनटू। क्वेश्चन है, आई रैन इन एन ओल्ड बुक एट द लाइब्रेरी, मतलब मैं एक पुरानी किताब में दौड़ गया, क्योंकि रैन इन का मतलब होता है दौड़ना। नहीं, मुझे एक पुरानी किताब मिली लाइब्रेरी में, तो क्या हो जाएगा, आई रैन इनटू अब एन ओल्ड बुक एट द लाइब्रेरी। देखो यहां पे चूंकि हम लोग चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, आप यहां पे कम अक्रॉस भी कर सकते थे। आप ये भी बोल सकते थे कि केम अक्रॉस एन ओल्ड बुक एट द लाइब्रेरी, वो भी हो सकता था। ठीक है, आप यहां पे रन इनटू भी यूज कर सकते थे, दोनों चल सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला है गिव अप। रिपीट हुआ है क्या? जी रिपीट हुआ लग रहा है। गिव अप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हार मानना, सरेंडर करना। ठीक है, तो ज्यादा वक्त इस पे नहीं दूंगा। लिखा है कि डोंट गिव ओवर इफ यू फेल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, क्या होगा, डोंट गिव अप इफ यू फेल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 बहुत इंपॉर्टेंट। 29 का में लिखा है टेक आफ्टर, मीनिंग क्या है, टू रिजेंबल और लुक लाइक समवन, किसी की तरह दिखना, उसको टेक आफ्टर कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मतलब दिखना मतलब केवल फिजिकल फीचर्स से नहीं, आप अपने पेरेंट्स को अगर टेक आफ्टर कर रहे हो इसका मतलब आपकी बहुत सारी हरकतें अपने पेरेंट्स की तरह, हरकतें इज अ नेगेटिव वर्ड, आपके बहुत सारे मतलब फिजिकल फीचर्स, मेंटल रेजिलियंस, ये सब अपने पेरेंट्स के जैसा है, उसको टेक आफ्टर कहा जाता है। तो क्या लिखा है, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर इन बोथ लुक्स एंड बिहेवियर, लुक में और बिहेवियर में वो बिल्कुल अपने पिता के जैसा है, तो उसको टेक आफ्टर कहा जाता है। लिखा है शी टेक्स आफ्टर हर ग्रैंड मदर इन हर लव फॉर रीडिंग, उसे पढ़ना इतना पसंद है जितना उसकी दादी को था, तो ये क्वालिटी उसको उसके दादी से मिली है। सो शी टेक्स आफ्टर हर ग्रैंड मदर, राइट। सो टेक आफ्टर का मतलब होता है क्वालिटी, किसी के साथ मिलना जुलना, खास करके अपने ब्लड रिलेशंस के साथ। क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा ही टेक्स अप आफ्टर हिज मदर इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, अगर पर्सनालिटी की बात की जाए तो वो बिल्कुल अपनी माता के जैसी है, तो अगर वो अपने माता के जैसी है तो उसको हम लोग टेक आफ्टर बोलेंगे ना। यहां पे क्या यूज किया गया है, टेकअप। टेकअप तो नहीं हो सकता, टेक समथिंग अप, कोई पर्टिकुलर जॉब लेना, याद आ रहा है इसके पहले हमने पढ़ा है,
टेकअप का मतलब क्या होता है? जॉब लेना, पोजीशन लेना। याद करो, पढ़ाया था पहले। आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए ही टेक्स आफ्टर, नॉट टेक्स अप। क्लियर? नेक्स्ट 30 नंबर, पिकअप लिखा है टू कलेक्ट और लर्न समथिंग। बोलते हैं ना कि यार वो ना बहुत बड़ा क्यूरियस बंदा है, बहुत इंक्विजिट बंदा है। ही ऑलवेज पिक्स अप थिंग्स फ्रॉम पीपल। मतलब ये नहीं वो लिटरली उठा लेता है, मतलब ये वो सीखता है लोगों से। ठीक है? जो भी ऐसे इंसान होते हैं ना जो दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, वो बड़े डेंजरस इंसान होते हैं, क्योंकि उनमें सीखने की अनगिनत भूख होती है। एंड दे ऑलवेज पिक अप फ्रॉम अदर पीपल। पिकअप का मतलब ये है कि वो सबसे सीखते हैं। सो लिखा है शी पिक्ड अप अ फ्यू ग्रोसरीज फ्रॉम द स्टोर। ये तो लिटरल वाला पिकअप है, कलेक्ट करने वाला। दूसरा मैंने क्या बोला, किसी को देख के सीखने को भी पिकअप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ही पिक्ड अप अ लॉट ऑफ यूजफुल स्किल्स ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान उसने बहुत सारे नए स्किल्स सीखे। तो सीखने को भी पिकअप कहते हैं, और लिटरली कलेक्ट करने को तो पिकअप कहा ही जाता है। आ जाओ, लिखा है दे पिक्ड अप क्विकली टू द न्यू सॉफ्टवेयर। उन्होंने नए सॉफ्टवेयर को बहुत जल्दी सीखा। तो सही है ना, सीखने के लिए पिकअप ही तो लगता है। पास्ट में तो पिक्ड अप है, बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा नो एरर। CHSL 2020 का सवाल था। अगला है सेटअप। नेक्स्ट क्या है? सेटअप। सेटअप का मतलब क्या होता है? टू स्टैब्लिश और अरेंज समथिंग। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा कि जब हम नया डेस्कटॉप खरीदते हैं, नया लैपटॉप खरीदते हैं, नया फोन खरीदते हैं, तो हम उसको सेटअप करते हैं। सेटअप करने का मतलब स्टैब्लिश करते हैं उसको, ठीक है, या ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं, उसको सेटअप कहा जाता है। तो लिखा हुआ है दे सेटअप द न्यू ऑफिस इन द मैटर ऑफ वीक्स। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने नया ऑफिस सेटअप कर लिया। वी नीड टू सेटअप अ मीटिंग विद द क्लाइंट नेक्स्ट वीक। हमें जरूरत है कि हम एक मीटिंग अरेंज करें अपने क्लाइंट के साथ अगले हफ्ते। तो यहां पे अरेंज वाले सेंस में इसको यूज किया गया है। तो सेटअप का दो मतलब होता है, स्टैब्लिश करना भी होता है, अरेंज करना भी होता है। आ जाओ सवाल पे। लिखा है शी सेट ऑन द न्यू कंपनी वेबसाइट। CGL 2021 का सवाल है। सी सेट ऑन द न्यू नहीं, सी सेटअप द न्यू कंपनी वेबसाइट। उसने नई कंपनी के वेबसाइट को सेटअप किया, जिसका मतलब है स्टैब्लिश किया। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सेट ऑन लिखा हुआ था वहां पे, मीनिंग समझ लेते हैं इसका। सेट ऑन भी होता है, सेट अपॉन भी होता है, ज्यादा करके सेट अपॉन यूज किया जाता है, राइट। सेट ऑन या सेट अपॉन का मतलब होता है टू अटैक समवन, किसी के ऊपर अटैक करना। दैट्स कॉल्ड सेट ऑन या सेट अपॉन। क्या लिखा हुआ है? ही वाज सेट अपॉन बाय अ विशियस डॉग। एक खतरनाक कुत्ते ने उस पर अटैक किया। अटैक करने को हम क्या बोलेंगे? सेट अपॉन बोलेंगे, ठीक है। अगला कैरी ऑन। ये तो बहुत कॉमन है, आपने बहुत बार सुना होगा। कैरी ऑन जट्टा एक फिल्म फ्रेंचाइजी भी है पंजाबी मूवीज की। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है? कैरी ऑन का मतलब होता है कि किसी जो काम आप कर रहे हो उस काम को कंटिन्यू करते हो। कंटिन्यू करने को बेसिकली कैरी ऑन कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिखा है डिस्पाइट द इंटरप्शंस। इंटरप्शंस के बावजूद शी कैरिड ऑन विथ हर वर्क। मतलब इंटरप्शंस के बावजूद वो जो कर रही थी उन्होंने वो काम कंटिन्यू किया। सो कंटिन्यू करने को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कैरी ऑन। लिखा है प्लीज कैरी ऑफ विथ योर प्रोजेक्ट अंटिल यू कंप्लीट इट। आप जब तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट ना कर लो, आप उसको कैरी ऑफ करते रहो। कैरी ऑफ नहीं, आप जब तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट ना कर लो, आप उसको कैरी ऑन करते रहो। कैरी ऑन मतलब है आप उसको कंटिन्यू करते रहो। तो आंसर क्या होगा? कैरी ऑफ नहीं होगा, आंसर क्या होगा? कैरी ऑन होगा। क्लियर है क्या? अच्छा, कैरी ऑफ अभी हमने जिक्र किया, तो ये भी अपने आप में फ्रेजल वर्ब है, उसको भी देख लेते हैं। कैरी ऑफ का मतलब होता है टू सक्सीड इन डूइंग और अचीविंग समथिंग डिफिकल्ट। अगर आप बोल रहे हो कैरी ऑफ, इसका मतलब होता है किसी चीज को अचीव करने में या जो काम किसी को दिया गया है उस काम को करने में अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो उसको कैरी ऑफ कहा जाता है। लिखा आई थॉट ही कैरिड ऑफ द पार्ट ऑफ हैमलेट विद ग्रेट स्किल। मुझे ऐसा लगा कि जो पार्ट उसको हैमलेट में दिया गया था, हैमलेट एक ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का, सो जो हैमलेट में उसको पार्ट दिया गया था उसने उसे बहुत अच्छे से कैरी ऑफ किया है। कैरी ऑफ का मतलब है कि उसने सक्सीड किया है वो काम करने में। लिखा शी वॉज नर्वस अबाउट गिविंग अ टॉक टू हर कलीग्स बट शी कैरिड इट ऑफ वेरी वेल। उसने बहुत अच्छे से उसको कैरी किया, वो बहुत अच्छे से सक्सीड हुई, जबकि वो नर्वस थी अपने कलीग्स को कोई टॉक देने में, लेकिन उसने बहुत अच्छे से उसको कंटिन्यू किया। सो कैरी ऑफ का मतलब होता है कोई काम अच्छे से सक्सीड करना किसी काम में, और कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना, राइट। आप बोलेंगे सर इतना सारा है कैसे याद होगा? बार बार बोल रहा हूं, रिपीटेशन इज द की टू सक्सेस। आप जितनी बार रिपीट करेंगे चीजें आपको उतनी क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी। आप अगर रिपीट नहीं करेंगे, आप एक बार देखकर छोड़ेंगे, तो अभी तक जितना नॉलेज आपको था फ्रेजल वर्ब का, ये वीडियो हार्डली 10% नॉलेज ऐड कर पाएगा। अगर इस वीडियो को आपको बहुत एफिशिएंटली यूज करना है एग्जाम में, तो उसको बार बार सुनने की जरूरत है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, एटलीस्ट मेरे एंड से तो कोई शॉर्टकट मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फ्रेजल वर्ब याद करने का कोई शॉर्टकट है।
ठीक है। अब कहने को मैंने आज के वीडियो में 32 या 33 फ्रेजल वर्ब कराए हैं, ये लास्ट फ्रेजल वर्ब है, तो कहने को मैंने 33 कराए हैं, पर एक्चुअली आपको भी ये पढ़ के समझ में आ गया हो कि हम लोग 50 से ऊपर कर चुके हैं, ठीक है। और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो 50 क्वेश्चन कराने में मुझे लगभग 1-1.25 घंटे लग जाते हैं। तो आपको इतनी सारे मतलब कॉन्सेप्ट्स या इतनी सारी चीजें इकट्ठा दिमाग में डालने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज टू रिपीट रिपीट एंड रिपीट। मेरी मानोगे तो डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके इसको बार बार सुनते रहो। अगर डाउनलोड नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं, पर 2x स्पीड पे लगातार सुनना, उससे बहुत इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। आते हैं आज के वीडियो के लास्ट फ्रेजल वर्ब पे, विच इज टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब क्या होता है? किसी चीज के ऊपर कंट्रोल कर लेना या किसी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी। आई थिंक ये रिपीटेड हमने पहले किया है, पर फिर से आया था तो मैंने फिर से बता दिया है। लिखा है द कंपनी वॉज टेकन ओवर बाय अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। टेक ओवर कर लेना। लिखा है शी टुक अबाउट द कंपनीज मार्केटिंग कैंपेन लास्ट ईयर। शी टुक ओवर द कंपनीज मार्केटिंग कैंपेन लास्ट ईयर, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था, 2 बार स्लाइड मेरे से गलती से डला गया था। एनीवेज, होपफुली आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा और आपको मजा आया फ्रेजल वर्ब पढ़ के। मेरे हिसाब से ये उनके लिए बहुत 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 रिलेटेबल वीडियो होगा या बहुत रिलेवेंट वीडियो होगा जिनका अपकमिंग कुछ दिन में एग्जाम है। आपको क्या करना है कि आपको इस वीडियो को बार बार सुनना है। जैसा मैं बोल रहा था अभी, आपको पढ़ के भी अंदाजा हो गया होगा कि ये मोस्ट रिपीटेड फ्रेजल वर्ब्स है। इनमें से बहुत सारे ऐसे फ्रेजल वर्ब है जो एक एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, विच मीन्स हर एक पेपर जो आप आने वाले टाइम में एसएससी का दोगे, एक सवाल यहां से बनेगा ही बनेगा। मेरा अंदाजा ये है, ठीक है। गिव इट अ शॉट, एक बार अच्छे से पढ़ के देखो। आई होप काफी इंप्रूवमेंट होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। फिर से रिक्वेस्ट है आपसे बार बार ये वीडियो सुनना। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फायदा नहीं होगा मेरी मेहनत का, फायदा नहीं होगा आपके टाइम का अगर आप इसको रिपीट नहीं करोगे तो, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलना। हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।